पहली पत्नी के होते हुए युवक ने रचाई दूसरी शादी। अब पहली पत्नी को रास्ते से हटाने की कोशिश में पति। हैवान पति की काली करतूत, विरोध किया तो जान से मारने की कोशिश। झांसी के मऊरानीपुर में पहले प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने प्रेम विवाह किया और जब मन भर गया तो दूसरी शादी कर ली और अब पहली पत्नी को रास्ते से हटाने की कोशिश में है। आरोपी पति। पीड़िता ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक प्रेमी जोड़े का जब प्यार परवान चढ़ता है तो घर वालों के विरुद्ध शादी कर लेते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद ही जब लड़के को मन भर जाता है तो उसे जान से भी चाहता हूँ कहने वाला उसी लड़की के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगता है और यहाँ तक कि दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि लड़के को मालूम रहता है कि लड़की ने अपने घर वालों के बिना मर्जी की शादी की है तो अब इसका कोई साथ नहीं देगा। ऐसा ही एक वाकया मऊरानीपुर कोतवाली से सामने आया। बताया गया कि मोहल्ला नदी पार कटरा निवासी एक युवती ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि लगभग 7 वर्ष पूर्व मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नदी पार कटरा के युवक से शादी कर ली थी। कुछ वर्षों तक उक्त युवक मुझे अच्छे से रखे रहा, जिससे मेरी एक संतान हुई। कुछ वर्षों बाद पति मुझे जबरन अप्रत्याशित संबंध बनाने की जिद करने लगा, जिसका मैंने विरोध किया तो पति ने मेरे साथ मारपीट करते हुए जबरन अप्रत्याशित संबंध बनाए, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने पति को बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और जब मुझसे मन भरा तो उसने पलेरा बखपुरा मध्य प्रदेश निवासी एक युवती से शादी कर ली और फिर मेरे साथ आए दिन मारपीट करने लगा। विगत रात्रि में पति दूसरी पत्नी और ससुराल जनों के साथ एक राय होकर आया। इसके साथ मारपीट करते हुए जबरन जहर पिलाने का प्रयास किया। पीड़ित महिला जान बचाकर कोतवाली पहुंची और कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। IN7 न्यूज के लिए झांसी से मिलन सिंह परिहार की रिपोर्ट। क्या मामला है, आप थाने आई हैं, क्या घटना है आपके साथ? सर जी, हमारे साथ ये घटना है कि हमारी शादी हुई थी। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हमारी शादी के 3-4 साल तक हमें हमारे ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। उसके बाद हमने एक संतान पैदा की। बच्चे का नाम है चिराग। हाँ, 5-6 साल का है चिराग। उन लोगों ने हमें 3-4 साल तक बहुत अच्छे से रखा और फिर इसके बाद हमारे साथ मारपीटी करने लगे और हमारे पति मतलब हमारे साथ जोर जबरदस्ती से गलत संबंध बनाते थे और हम मतलब उनको मना करते थे कि ऐसा मत करो, बच्चा है हमारा, देख रहा है, बच्चा देखता है, मत करो ऐसा। तो हमें बहुत पीड़ा होती थी, हम उनको मना कर देते, विरोध करते थे, हम उनसे कहते थे कि मत ऐसा मत करो, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारे साथ मारा पीटी करते थे वो लोग। और सर जी, कल रात में वही 9-10 बजे के टाइम पर हम सो रहे थे, हमारे पति भाग गए, दूसरी शादी कर ली। हमारा तलाक भी नहीं हुआ अभी और उन्होंने दूसरी शादी उनका हमसे जी भर गया। उनकी शादी को भी 1.5 साल हो गए हैं। दूसरी शादी, हाँ, दूसरी शादी हमारे साथ जबरदस्ती गलत प्रयास करते थे, हमारे मना करने पर भी जबरदस्ती करते थे। तो बस उनका हमसे मन भर गया तो उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली, दूसरी लड़की को लेके भाग गए। हमें जब पता चला तो हम थाने भी आए हैं और CO साहब के यहाँ भी हर जगह भटकते फिरे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम शांत बैठ गए। तो हमारे ससुराल वालों ने हमें मतलब उम्मीद दी कि हाँ, ऐसे बोलते रहे हमसे। फिर बस उन्होंने हमें कुछ ही दिन तक अच्छे से रखा, खिलाया पिलाया। फिर उनके बेटे से बातचीत होने लगी, बहू बेटे से, तो उन्होंने हमें मतलब अलग कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, अपने बेटे को लेकर निकल जाओ, हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें। और हाँ, फिर अभी घर में पूजा थी तो उन्होंने उन दोनों को भी बुला लिया, हमारे पति को और दूसरी पत्नी को। वो भी रह रही है? हाँ, वो भी हमारे साथ में ही रह रही है। रात में ये घटना हुई थी। रात में हम अपने कमरे में सो रहे थे, बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी बहुत तेज। गेट खुले थे हमारे कमरे के, तो हमारे ससुर सास और दादा दादी मतलब पूरी फैमिली, पति हमारे रवि और उसकी दूसरी पत्नी, सब सारे आए हमारे कमरे में और हमारे साथ जोर जबरदस्ती हमें पकड़ने लगे और जहर खिलाने लगे हमें, हमारे बच्चे को। हम छूट छाट के भागे, अपनी जान बचा के पीछे के गेट से, आगे वाला गेट है ना, वहाँ से भागे। फिर भाग के हम थाने आए। थाने में हमने शिकायत की तो एक बार
उन्होंने कहा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कुछ पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने सिर्फ हाँ, हम जब 2 बार थाने आए तब एक बार पुलिस गई वहाँ पर, तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि कहाँ है वो लोग, और तुम अपने हमसे बोले कि आप अपने कमरे में जाइए और रात में कुछ ड्रामा मत कीजिए और जो भी होगा सुबह होगा। फिर इसके बाद सर ना उन्होंने मुझे बुलाया है, ना अभी कोई कार्रवाई की। वो लोग सब अभी घर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।